हेलो बच्चों, SA एडू पॉइंट चैनल पर आप सबका दिल से वेलकम है। आज की जो मेरी क्लास है वो फिज़िक्स के टॉपिक बल पर है, यानी फोर्स। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेहतरीन शब्दों से आप सबका वेलकम करता हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक बल यानी फोर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो बल क्या है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो बल साधारण शब्दों में, यहाँ लिखा हुआ पॉइंट हमारा है, साधारण शब्दों में खिंचाव यानी पुल या धक्का, पुश को ही बल कहते हैं। ठीक है, या सिंपल इसका परिभाषा है, वैज्ञानिक परिभाषा इसकी ये कहती है कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था यानी कि रेस्ट, गति की अवस्था यानी कि मोशन, रेस्ट मोशन, दिशा या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। सिंपल भाषा में समझें तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की कोशिश करे, उसी को हम लोग वैज्ञानिक परिभाषा में बल कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बल का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला हमारा क्या है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर F क्या है, m क्या है और a क्या है। तो F को हम लोग कहते हैं, ये हमारा F जो है फोर्स यानी कि बल हो गया। दूसरा हमारा m जो हमारा मास यानी कि द्रव्यमान हो गया, और a जो हमारा है ये हमारा एक्सलरेशन यानी कि हिंदी में से कहते हैं त्वरण। ओके, अब कुछ इसके पॉइंट्स भी हैं, कुछ क्विक फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो जान लेते हैं क्या है। तो इसका यूनिट क्या होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक जो है वो न्यूटन है। ठीक है, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है, जिसे हम लोग N से इंडिकेट करते हैं। किससे, N से इंडिकेट करते हैं। अब इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो यह क्या है, बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अक्सर ये पूछता है एग्जामों में, ठीक है, कि बल निम्नलिखित में से बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बल सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बल जब किसी वस्तु पर लगता है, तो जब जैसे ही बल किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु को क्या करेगा, वो उस वस्तु को रोक सकता है, या रुकी हुई वस्तु को यानी कि चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, और जो वस्तु रुकी हुई है उसको चला सकता है, और किसी चीज़ का शेप बदल सकता है। जैसे रबड़ हम लोग देखते हैं, रबड़ होता है जो मिठाई की दुकानों में जाते हैं हम लोग हैं, तो मिठाई के डब्बे में जो रबड़ लगाया जाता है ना, या फिर वो रबड़ हमारा होता है जिसे हम शार्पनर कहते हैं, उसको अगर खींचिएगा ना तो फैलेगा वो, और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है ना। खींचने पे वो क्या होता है, फैलता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, उसका आकार बदलता है। ठीक है, अब जैसे
कोई टेबल रखी हुई है, उससे मैंने ताकत लगाया, ठीक है, तो टेबल क्या होगी, वहाँ से वो खिसक करके आगे बढ़ जाती है। मतलब क्या, वो वस्तु रुकी हुई थी, वो टेबल रुकी हुई थी, उस पर मैंने ताकत लगाया, बल लगाया, तो वस्तु वो आगे की ओर बढ़ गई। दूसरा क्या है, रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उस तरह से दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसे मैंने रोक दिया हाथ लगा करके, यानी ताकत लगा रोका उसे, तो वो रुक गया। वो दौड़ता हुआ आ रहा था, वो चलता हुआ आ रहा था, मैंने हाथ लगाया तो वस्तु रुक गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए जैसे लट्टू नचाते हम लोग बचपन में, वो बहुत नचाए हों लट्टू, हम लोग बचपन में नचाए होंगे। तो बचपन में जो लट्टू नचाते हैं, मान लीजिए लट्टू नचाया किसी ने, उससे मैंने हाथ से पकड़ लिया, मतलब क्या किया, मैंने ताकत लगाया। जब मैंने ताकत लगाया तो जो लट्टू जो नच रहा था वो क्या हो गया, वो रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि मैंने उस पर ताकत लगाया। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, बल किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, और किसी चीज़ का शेप यानी कि उसका आकार बदल सकता है, जैसे रबर बैंड। अब बल के प्रकार कितने होते हैं, है ना, तो बल के प्रकार हमारे यहाँ पे हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। एक इसमें हमारा है संपर्क बल, जिसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से, जैसे घर्षण बल, पेशीय बल। पेशीय बल मतलब हाथ से धक्का देना, हाथ पेशीय मतलब हाथ में पावर है, पेशीय है, तो पेशीय से हाथ से धक्का देते उसे पेशीय बल कहते हैं। अगला हमारा है दूसरा असंपर्क बल, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए दोनों जो यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं बल के, दोनों के नाम से पता चल रहा है, एक संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब जब किसी के कांटेक्ट में हम आता है तो वहाँ संपर्क बल होता है। असंपर्क बल बिना किसी कांटेक्ट में आए हुए जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो संपर्क बल का हमारा एग्जाम्पल हो गया जैसे घर्षण बल, पेशीय बल, और असंपर्क बल का एग्जाम्पल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय बल, है ना। अब इसमें आगे की ओर देखते हम लोग हैं संपर्क बल। मैंने बताया था अभी, वह बल जो तब कार्य करता है जब दो वस्तुएं शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, है ना। क्या बोला मैंने, संपर्क बल मतलब वह बल जो तब कार्य करता है जब दो वस्तुएं शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ इस एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पेशीय बल, है ना, यह हमारा क्या है, यह हमारा पेशीय बल है। मस्कुलर फोर्स, जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं, सही बात है, ये संपर्क में आ गया हमारा। ये क्या बोल रहा है पेशीय बल में, कि जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके किसी वस्तु को धक्का देते या खींचते हैं, तो हमारे पेशीय बल का एग्जाम्पल हो गया, जैसे फुटबॉल को किक मारना, है ना, फुटबॉल को किक मारना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, या जिम में वजन उठाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, पेशीय बल का, यानी कि संपर्क बल का। फुटबॉल को किक मारना, फुटबॉल है और हमारा पैर है, अपने फुट से हम लोग क्या करते किक मारते हैं, तो फुटबॉल और पैर के बीच में क्या कॉन्टैक्ट हुआ, ओके। दूसरा क्या, पानी से भरी बाल्टी उठाना, तो पानी भी ऑब्जेक्ट है और हम अपने हाथ से पकड़ के उसके उठाते हैं, तो दोनों संपर्क में आया। तीसरा क्या, जिम में वजन उठाना, जिम में हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाकर के वजन उठाते हैं, तो हमारे हाथ से उसका संपर्क होता है, उस वस्तु का संपर्क होता है, ठीक है। जैसे बंडल उठाना, बंडल उठाते हैं जिम में ना, तो उसको अपने हाथ से पकड़ के उठाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वहाँ पे वो संपर्क में आया वो, ठीक है। अब दूसरा क्या हमारा, घर्षण बल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। यह बल हमेशा गति के विपरीत दिशा, मतलब उल्टी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा का मतलब क्या था, हमेशा उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उल्टी दिशा में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कार्य करता है। कौन सा बल, घर्षण बल। और दो सतहों के बीच रगड़ के कारण पैदा होता है। जब दो सतह आपस में रगड़, दो सतहों के बीच में आपस में रगड़ पैदा होती है, तो वहाँ पे घर्षण बल काम करता है ना। जैसे साइकिल चलाते समय पेंडल मारना, बंद करने पर साइकिल का धीरे धीरे रुक जाना, या फर्श पर लुढ़की हुई गेंद का रुकना, है ना, ये सब इसका किसका एग्जाम्पल है, ये घर्षण बल का एग्जाम्पल है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, यांत्रिक बल, यानी कि मैकेनिकल फोर्स। जब कोई मशीन
किसी वस्तु के संपर्क में आकर उस पर बल लगाती है। क्या बोला यहाँ पे, यांत्रिक बल का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? जब कोई मशीन किसी वस्तु के संपर्क में आकर उस पर बल लगाती है तो उसे यांत्रिक बल कहते हैं। जैसे क्रेन द्वारा भारी सामान उठाना या कैंची से कागज काटना। जाहिर सी बात है, कैंची भी क्या है, एक मशीन है। तो कैंची को जब हम कागज पर चलाते हैं तो कागज क्या कट जाती है। तो कैंची के संपर्क में क्या आया, कागज आया, उस पर कैंची से बल लगाएं तो कागज क्या हो गया, कट गया। ठीक है। दूसरा क्या, क्रेन द्वारा भारी सामान उठाना। क्रेन एक मशीन होती है, वो क्या करता है, भारी भारी सामान को उठाता है। ये किसका एग्जाम्पल, ये यांत्रिक बल का एग्जाम्पल है। एंड हमारा लास्ट है वायु प्रतिरोध, यानी कि एयर रेजिस्टेंस। वायु मतलब हवा, प्रतिरोध मतलब क्या, रुकावट पैदा करना। जब कोई वस्तु हवा में चलती है तो उस पर जब कोई वस्तु हवा में चलती है तो हवा उस पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। सही बात है। जैसे जब कोई वस्तु हवा में चलती है, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी हवा में उड़ रही है, ठीक है, तो हवा के अगेंस्ट जाती हुई है, ठीक है ना, तो हवा उस पर क्या आती है, उल्टी दिशा में उस पर काम करती है, इसलिए पक्षियों को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसको क्या कहते हैं, वायु प्रतिरोध, यानी कि हवा द्वारा उस वस्तु के उल्टी दिशा में फोर्स लगाना। कोई वस्तु जा रही पश्चिम की ओर, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम जा रही है तो पश्चिम से पूरब की तरफ हवा उसकी तरफ ताकत लाएगी उस वस्तु को रोकने के लिए, मतलब उस पर बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं, वायु प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों, मेरी ये क्लास कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बताना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, इसलिए ये मेरी आखिरी क्लास है, ये अभी की, आज की। ओके, थैंक्स, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।